प्रश्न नंबर 11 है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, ये जो ना इस घोड़े के साथ 5 मीटर की रस्सी दी गई है, तो जो 5 मीटर का जो एरिया है ना वो चल सकता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये वर्गाकार जो क्षेत्र है, इस वर्ग के चारों कोण जो है ना कितने अंश के होते हैं? 90 होते हैं ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा 90 अंश का एरिया कवर कर रहा है, तो थीटा बराबर तुम्हें 90 अंश मिलने वाला है। और ये ना एक वृत्ताकार पथ पे ही चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा। यहाँ से बांध देंगे तो 5 मीटर तक का दायरा यहाँ से यहाँ तक का चल लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। यानी कि r जो है ना, पहला बता रहे हैं, r जब 5 मीटर रखेंगे और थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब ये त्रिज्य खंड जो बन जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो देखना, थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है? उसमें देखो 22/7 नहीं रखना है, पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है, गुणे आर की जगह क्या रखना है? 5 मीटर। तो 5 गुणे 5, 9 चौको 36, 4 बार में कट गया, कितना आया? 3.14 गुणे 25/4। यही हुआ। अब क्या करते हैं, 4 का तो भाग जाने, पहले तो इनका गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो इधर हम गुणा करके देख रहे हैं, तो किधर इधर कर दे रहे। ठीक है, तो 3 1 4 गुणे 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 15, 2 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 8 7 15, 5 2 7 और 1 8, और ये 7 7 78 50। अब 78 50 बटे 4, यानी कि 78.50 बटे 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, बटे में। अगर चाहो तो इसका भाग भी दे दो, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 78 50 4 का भाग दो तो इतना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 9 36, 2 बचा। ठीक है, 4 6 24 और 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया है? जहां तक ये घोड़ा चल सकता है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया है। कितना? पहला वाला आ गया क्षेत्रफल। अब देखना, दूसरी स्थिति भी बन रही है इसमें। दूसरी स्थिति क्या बन रही है? ध्यान से सुनना। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि रस्सी की लंबाई 5 से 10 मीटर कर दी जाए। अब रस्सी की जो लंबाई है तो 5 से 10 मीटर कर देंगे, तो इसका मतलब है त्रिज्या जो है ना, r की जगह कितनी हो जाएगी? r बराबर 10 मीटर रखेंगे। ठीक है, और थीटा तो तुम्हारा 90 ही रहना है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है? देखो थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r की जगह 10 गुणे 10। ठीक है, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। ठीक है, फिर इनका गुणा करो तो देखना, 3.14 गुणे 10 धाम की 100 बटे 4, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 314 बटे 4 मीटर स्क्वायर। अब इनको और हल करने के लिए इस 4 का भाग दे देंगे, तो 4 भागे 314। हम इतनी फालतू की मेहनत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखना, 10 धाम की जब 100 हो रही है तो 100 का आसानी से गुणा करने में रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसानी हो जाएगा ना इसमें गुणा करने के लिए। 2 जीरो पर 2 अंक दशमलव खसक जाएगा। ठीक है, अब भाग देते हैं, तो 4 5 4 6 24 4 7 28, कितना बचा? 3 4 8 32, 2 4 5 20, यानी कि इसका जो आंसर आया है 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है तुम्हारा? 78.5 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ,
उसमें ये जो दूसरा पॉइंट है, ये क्षेत्रफल जो है 78.5 मीटर स्क्वायर, इसमें ये पूछा गया था कि वृद्धि कितनी हुई है, पहले वाले से कितना और बढ़ गया है, तब 10 मीटर हो गया है तब। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे, तब वृद्धि का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये तुम्हारे 5, इधर 1 आया तो इधर 7, इधर 1 आया तो कितने, 2 5 को 15, 15 में से 7 गए 8, और इधर 1 हासिल आ जाएगी 8 मैंने 18, 18 में से 10 गए 8 बचे, और इधर 2 हो जाएंगे, इधर 58.87 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 12 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, यानी कि चांदी के तार से बनाया गया ये वृत्ताकार ब्रूच। ठीक है, ब्रूच शायद हमें लगता है बटन की तरह होने वाली चीज है, शायद जेब में लगाते हैं, वो ब्रूच ऐसे लटकाते हैं, वही ब्रोच होता है या वही ब्रूच होता है, वही ब्रोच बोलते हैं। जैसे शादियों में जब कोट पैंट पहनते हैं शायद उसमें लगाते हैं, शेरवानी पहनते हैं तब उसमें लगाते हैं, वही ब्रोच, ब्रूच ही बोलते हैं, जो भी बोलते हो, शायद हमें लगता है वही चीज है, और बताने जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जिसका व्यास 35 mm है, ध्यान रखना इसका जो व्यास है 35 mm, यानी कि जो ये तार है ना ये 35 mm का है। ठीक है, तो तार 35 mm का है, यानी कि व्यास कह सकते 35 mm का है, तो व्यास 35 mm का, यानी कि त्रिज्या जो है ना 35/2 mm की हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब व्यास 35 mm का है, ऐसे 5 हैं, ऐसे कितने हैं 5, ये जो सॉरी व्यास जो है 35 mm की, जो तार है ना, तार के जो व्यास है वो 5 हैं, तार के जो व्यास है वो कितने हैं 5, तो 35 गुणे 5 करते हैं तो कितना आता है 5 25, और 5 या 15 175 mm। तो ये पता है पूरे व्यास जो तार है ना उनका योग हो गया, सभी व्यासों का योग हो गया, इतना हुआ। अब उसमें कहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, और ये बताए 10 बराबर खंडों में बटा हुआ है, 10 बराबर खंडों में बटा हुआ है। तो पहले जो पॉइंट निकालना है उसमें कहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हमें एक चीज पता है कि जो 5 जो ब्रोच है ना उसमें जो व्यास है, जो तार है वो 5 है, तो 5 35 5 कितना हो रहा है 175 mm, तो यही हो गया। अब तुम्हें आर दी है 35/2, पहला पॉइंट निकाल रहे हैं, तब इस वृत्त की परिधि निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, ब्रूच की परिधि जो आएगी, ब्रूच की परिधि जो आएगी वो आएगी कितनी 2πr, कितनी आएगी 2πr। ठीक है, 2π का मान 22/7 और r की जगह कितना है 35/2। ठीक है, 35/2, तो 2 से 2 कट गया, 7 बना, 35 5 बार में 22 पंचे कितना हो गया 110। अब ध्यान रखना परिधि हो गई 110 mm की, तो परिधि कितनी हो गई 110 mm की, और ये जो तार हैं वो भी तुम्हारे कितने mm के हो गए थे 175। तो टोटल काउंट करो तो इसका टोटल जो तार है वो पता चल जाएगा, तो हम प्लस कर देते हैं 175, तो कितना हो गया 285 mm। पता है 285 mm तार लगा है इस ब्रोच में, कितना तार लगा है 285 mm तार लगा है। ठीक है, 285 mm तार लगा हुआ है इस ब्रूच में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो 10 भाग के बराबर, अब क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो तार थे वो कितने लगे थे 10 लगे थे ना, 10 लगे थे, तो इनको 10 हिस्सों में बांट जाना है, तो इसका मतलब टोटल 360 होता है। जब इन्हें 10 हिस्सों में बांटेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 36 अंश, यानी कि थीटा का मान आएगा 36 अंश। ठीक है, आर तुम्हें पता ही है 35/2, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 36/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर की जगह 35/2 गुणे 35/2।
तो 36 धाम की, ये कट गया, 7 पन्ना 35, 5 बार में, 5 दूनी 10, 2 बार में। अब कितना बचा, 22 और 35, 2 से काट दो तो 11 बार में, ये भी कट जाएगा। 35 गुणे कितना बचा, 35 गुणे 11/4, तो इनका गुणा करो तो कितना आएगा, 385/4। 4 का भाग दे दो, कितना बार में जाएगा, 4 9 36 और बचे 2, 4 6 24, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, सॉरी mm मीटर का, mm स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि एक ब्रूच का जो एक त्रिज्यखंड है उसमें 96.25 mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसलिए की तरफ देख रहे हैं। टोटल 8 तानों को हमने इस प्रकार दर्शाया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तानों को हमने इस प्रकार दर्शा दिया गया है और ये बराबर दूरी पे लगे हैं। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना आर, वो कितनी मानना है, 45 सेंटीमीटर। आर को मानना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो ताने हैं ना, एक ये हो गया, ये कोई हो गया, मतलब सीधी सी बात है, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन गया ना, आर हो गई 45 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालना, तो थीटा ना टोटल तो होता है 360 होता है ना टोटल, तो हम इसको 8 तानों में यानी कि 8 भागों में बांटेंगे। तो 8 चौके 32, बचे 8 5 40, यानी 45 डिग्री हर एक के बीच 45 का कोण बनता है तानों। ठीक है, तो थीटा बराबर मिल गया तुम्हें 45। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, सॉरी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पहले ही फॉर्मूला लिख दिया। थीटा का मान है 45/360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर की जगह 45 गुणे 45। ठीक है, ये तुम्हारी त्रिज्या स्क्वायर में रखती, आर 2 बार है इसलिए आर को 2 बार रखते। ठीक है, अब इसको काटते तो 45 8 बार में कटेगी, 45 अट्ठे ही तो होंगे 360। ठीक है, और ये काटो तो कितना बार में कटेगा, ये तो कट ही नहीं रहा है, 2 से 4 बार में और ये 11 बार में, और कोई संख्या है जो कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, 45 गुणे 45 गुणे 11/7 चौकी 28। ऊपर वाली संख्या का गुणा करो कितना आ रहा है और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है तुम्हारा 22,275 बटे कितने हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एक तान 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों कर सकते हो, इसे दशमलव में भी कर सकते हो, 2 तानों के बीच क्षेत्रफल। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 22,275 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नोट कर लो। 14 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब कार में जो ऐसे चलते रहते हैं ना पानी साफ करने के लिए, वे वाइपर की बात हो रही है। और पता है ये एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं करते, मतलब कभी नहीं काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो वाइपर जब चलेगा तो एक त्रिज्यखंड बनाएगा ना। ठीक है, तो 2 वाइपर है, एक का निकाल लो, दोनों का 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन लोगों को त्रिज्या चाहिए, तो वाइपर की जितनी जो लंबाई होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। तो आर जो है ना वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी। और जो थीटा है वो कितना है 115। अब देखो आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, 2 का गुणा कर देंगे, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम निकालेंगे वाइपर द्वारा बना त्रिज्यखंड, वाइपर द्वारा बना त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 115 बटे 360 गुणे
पाई का मान 22/7 गुणे r की जगह 25 गुणे 25। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 से काटो तो 23 पंचे 115 हो जाना है। ठीक है, 115 ही था ना, 23 पंचे 115 हो जाएगा। और ये 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 हो जाएगा। ठीक है, और काटेंगे तो कुछ कट रहा है, 36 दूनी 72 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 11। ठीक है, 2 से भाग दिया तो 36 आएंगे, इधर 11 आ जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या क्या है, 23 गुणे 11 गुणे 25 और गुणे 25 बटे 36 गुणे 7। इन सभी का गुणा करो, कितना आ रहा है, करो गुणा, कितना आ रहा है निकालते हैं। और फिर क्या करेंगे, 36 और 7 का भाग दे देंगे। 36 को गुणे 7 कर लो, तो इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, तो 7 6 42 और 7 3 21, 22 23 24 25। तो ये तो आना है 252 बटे में आना 252। और ये कितना आना है लिखते हैं, गुणा करते हैं। 25 25 तो हो जाना 625 और ये कितना हो रहा है 23 गुणे 11, तो ये तुम्हारा हो जाना है 3 5 253। तो यानी कि इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो हो जाना है 253 गुणे 625 बटे 252। ठीक है, सही। 253 हमसे गुणा कर लेते यार, 11 अच्छा 23 नहीं है यार, और 25 625। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करो और 252 का भाग देंगे, तो गुणा करो इन दोनों का, तो 625 गुणे 253 बटे 252। तो पहले इन दोनों का गुणा करो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 6 18, 5 25 और 5 दूनी 10 दोबारा, और 5 31 31, 2 पंचे 10 का 100, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिक्के 12, 5 7 5 12 की 2 हाथ से ले, 8 2 10 11, 5 2 7 1 8 5 15 81 25। तो 15 81 25 बटे 252। और ध्यान रखना एक चीज और, ये इतना आया भी, ये तुम्हारे एक वाइपर का आया है, वाइपर द्वारा, यानी एक वाइपर का आया है। अब हम ना 2 वाइपर की बात करें तो 2 वाइपर के लिए क्या हो जाना है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तब गुणा कितना आ जाएगा, यही गुणा 2 पंचे 10 का 100 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2 और 2 8 16 और 2 पंचे 10 11, 2 1 कम 2 1 3, 31 650, 31 50 सॉरी 31 250 था ना, 31 250 बटे 252 भाग देंगे तो आ जाएगा 1254.96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकल जाते आनंद बुलाएगा तुम्हें, चले जाओ जाओ, आनंद बुलाया तो निकल जाओ, तो आनंद तो बुला, आयस बुला, दोस्त बुला, अच्छा कौन सी तो तुम्हारे प्रिय में बुला, हाँ चलाएंगे।